नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो आप सभी को नमस्कार के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई अच्छी बात हो तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहिए, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आज साथियों, मैंने एक प्रसंग पढ़ा जो मेरे दिल को छू गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन को लगा कि मुझे वो बात आप सबसे शेयर करनी चाहिए। इतनी अच्छी चीज़ सब तक पहुंचनी चाहिए। तो साथ ही बात करती हूँ कि जब हम किसी को सांत्वना दे देते हैं, किसी को मदद करने का आश्वासन दे देते हैं, उसका उस व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, हमें किसी को आश्वासन या तो देना नहीं चाहिए, और यदि हम किसी को आश्वस्त कर देते हैं तो हमें उस कार्य को जिम्मेदारी समझकर पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसका असर हम पर तो कम पड़े या ज़्यादा पड़े या ना भी पड़े, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने आश्वस्त कर दिया, एक आशा की किरण दिखा दी, उसके जीवन पर उसका गहरा असर पड़ सकता है। तो साथियों, मैंने आज क्या प्रसंग पढ़ा कि एक बहुत निर्धन व्यक्ति था और वो सड़क के किनारे सर्दी के मौसम में बैठा हुआ था। वहाँ से एक करोड़पति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति गुजर रहा था। कोट पहना हुआ था, स्वेटर पहना हुआ था, खूब अच्छा टिप टॉप था, मतलब पैक था एक तरह से सर्दी के हिसाब से। उसने उस व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आपने ना कोट पहना, ना स्वेटर पहना, ना कुछ ओढ़ के रखा, तो क्या आपको सर्दी नहीं लगती? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे शरीर को उसकी आदत है, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं ऐसे रह लेता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मेरी प्रतीक्षा करो और मैं आपके लिए गर्म कपड़े लेकर के, कोट लेकर के अपने घर से मैं आपके पास आता हूँ। आप मेरी राह देखो, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ, इस बात का असर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर, निर्धन व्यक्ति पर ये पड़ा कि वो आशा बन गई उसकी कि अब मुझे गर्म कपड़े मिलेंगे। और साथियों, क्या होता है कि वो अमीर व्यक्ति था, अपने घर के अंदर जा कर के वो भूल गया और अपने ऐशो आराम में वो मस्त हो गया और बिल्कुल भूल गया। सवेरे के टाइम पर उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, सड़क पर, वो मर गया था। लेकिन उसके पास एक पर्चा रखा हुआ था कि मेरे शरीर को आदत थी और आपने मुझे आश्वस्त कर दिया, तो मेरा मन मेरे उस ताकत से हट करके कमज़ोरी की तरफ आ गया और मेरा पूरा ध्यान जो था वो ठंड की तरफ, सर्दी की तरफ चला गया। तो इससे क्या हमें पता लगा कि जो आदमी के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, जब किसी का सहारा मिल जाता है तो वो आदमी, थोड़ी उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। पहले सर्दी पर उसकी पकड़ थी, उसकी जो इच्छा शक्ति थी, ताकत थी, उसके अंदर पूरी ताकत थी सर्दी से लड़ने की, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा मजबूत बना रखा था। लेकिन जब उसके मन को ये लगा कि अब मुझे गर्म कपड़ा मिलने वाला है, गर्म कपड़ा मिलेगा, तो उसका मन ढीला पड़ गया, सर्दी के प्रति उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसका नतीजा ये हुआ साथियों कि वो सर्दी से मर गया। तो बहुत धक्का जैसा लगता है, दिल को ऐसा लगा कि सचमुच ऐसा होता है कि जब हम किसी के आश्रित हो जाते हैं, हमें किसी से उम्मीद हो जाती है, आशा हो जाती है, और जब वो पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारा मन और आत्मा उसके अनुकूल चलने लगता है, हम उसके सोच के अनुसार हो जाते हैं, तो उसका हमारे मन, मस्तिष्क पर और शरीर पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इस छोटा सा तो वाक़या नहीं है कि इस प्रसंग से, इस वाक़ये से हमें क्या शिक्षा मिली साथियों, कि हमें या तो किसी को आश्वासन देना नहीं चाहिए, और यदि दे सकते हैं तो उसको पूरा भी करना चाहिए। अब साथियों, यदि वो व्यक्ति मदद करना चाहता तो उसे घर जाने की क्या ज़रूरत थी? उसने तो कोट स्वेटर सब पहना ही हुआ था ना,
अपना उतार के भी मदद की जा सकती थी। अपना उतार करके उसको पहना सकता था बुजुर्ग व्यक्ति को, और घर जा कर के वो अपने दूसरे पहन लेता। कोई एक ही चीज़ तो पहनी नहीं हुई थी उसने। तो साथियों, इस बात से हमें ये शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए कि किसी की मन की मजबूती को कम ना होने दें, और यदि किसी की मदद करना चाहें तो उसे ठीक प्रकार से करें, केवल आश्वासन देकर उसके मन को हल्का ना करें। तो साथियों, आशा है कि शायद ये वाक़या, ये प्रसंग आपको भी ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगा हो और ये बात समाज तक पहुँचे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।